द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी आला कमान के मुंह पर इस्तीफा मारते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है और यह झटका इतना बड़ा है कि बीजेपी की नींदें उड़ गई है। बीजेपी को इससे उबरने में भी वक्त लगेगा। दरअसल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। अभी तो चुनाव कर्नाटक को लेकर चर्चा में है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत उतनी ही दयनीय है। जितने भी सर्वे आए हैं, बीजेपी के लिए हर जगह नुकसान की ही घंटी बजती हुई दिखाई पड़ती है। कर्नाटक तो खुले तौर पर हाथ से फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी लेटेस्ट सर्वे आए हैं, वहां भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में राहें मुश्किल हैं और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही बीजेपी को फिर से अपने दिलो दिमाग पर ब्रेक लगा लेने की जरूरत है। इस बार जो चेहरा बीजेपी का साथ छोड़ गया है और कांग्रेस का दामन थाम गया है, वो बीजेपी को आधार देने वाले नेताओं में से शुमार रहे हैं। उनका नाम नंद कुमार साय है। आदिवासी नेता, प्रमुख आदिवासी नेता। वैसे भी अगर आपको छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतना है तो आदिवासियों के बीच पकड़ और पिछड़ों के बीच पकड़ नहीं होगी तो सत्ता मिल पाना बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल बहुत ही बखूबी वहां सत्ता चला रहे हैं। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में उनका नाम आने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कई सालों तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन उसके बाद ऐसी पटकनी पड़ी कि 14 सीटों पर सिमट कर भाजपा वहां रह गई। और इस वक्त जब बीजेपी को ऐसे चेहरे की दरकार थी तो वहां पर झटका लग गया है। कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों के पूरे सियासी समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। उनके इस बड़े झटके के बाद पार्टी को उबरने में वक्त लगने वाला है। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स, छत्तीसगढ़ की राजनीति में होगा बड़ा खेल। नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने से ऐसे बदल सकते हैं समीकरण, ये हेडलाइन है। लेकिन खबर में जो उन्होंने नंद कुमार साय के प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी है, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़े नुकसान के तौर पर ही समझना होगा। नंद कुमार साय आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे और भाजपा को जनाधार देने वाले चेहरों में शुमार रहे हैं। एबीपी न्यूज का कहना है कि अजित जोगी को समेटने में, उन्हें रोकने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने भाजपा की तरफ से निभाई तो वो नंद कुमार साय थे। और नंद कुमार साय उस वक्त विधायक बने जब बीजेपी संघर्ष करती थी। उस वक्त बीजेपी को उन्होंने मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जनाधार दिया, जमीन पर मेहनत की और इतने कद्दावर चेहरों में शुमार थे कि वो विधायकी भी जीते। बाद में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि भाजपाइयों के बीच उनके जो तालमेल की बात होती है, ट्यूनिंग की बात होती है, वो बिगड़ने लगी। इनसे राजनीतिक मतभेद करने लगे बीजेपी के कई सीनियर लीडर और यह उपेक्षित महसूस करते हुए खुद इन्होंने फैसला लिया और बीजेपी को ऐसा झटका दिया, अभी इस्तीफा दिया और थोड़ी ही समय बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। एबीपी न्यूज ने जो लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे नंद कुमार साय सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके से आने वाले साय वर्षों तक बीजेपी का प्रमुख आदिवासी चेहरा रहे हैं। वह पहली बार वर्ष 1977 में अविभाजित मध्य प्रदेश के तपकरा विधानसभा सीट से, जो कि अब जशपुर जिले में है, जनता पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए थे। और इनके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो अभी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को आधार देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लखीराम अग्रवाल के करीबी रहे साय एक समय पार्टी के पोस्टर बॉय माने जाते थे। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होते ही वह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अजित जोगी के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरे थे। हालांकि हार गए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अजित जोगी सिमट गए। तो इस वजह से नंद कुमार साय काफी चर्चा में आए। बीजेपी में उनकी पकड़ मजबूत हुई, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ने लगे। ऐसे में इतने बड़े आदिवासी चेहरे को जिसने छत्तीसगढ़ में जनाधार खड़ा किया हो, वो कांग्रेस को फायदा तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, यह तो तय है।
इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने भी आशंका जताई है, एनालिसिस किया है कि छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। बीजेपी के लिए राहें वहां अभी बहुत मुश्किलें भरे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास महज 14 सीट हैं। कुछ सर्वे यह कहते हैं कि सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दोगुनी हो जाएगी, 14 से 28 हो सकते हैं, लेकिन 46 मांगता है बहुमत के लिए। 90 सीटों का यह विधानसभा है छत्तीसगढ़ का, तो 46 सीटें चाहिए जादुई आंकड़ा को छूने के लिए। बीजेपी उससे कोसों दूर दिखाई पड़ती है। अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को एक के बाद एक ताबड़तोड़ नुकसान छत्तीसगढ़ में होने लगा है, तो बीजेपी को टेंशन तो होगी ही। इस वजह से यहां पर जानकारी दी गई है कि राज्य में जब रमन सिंह की सरकार बीजेपी वाली आई वहां पर छत्तीसगढ़ में, तो राज्य की राजनीति में हाशिए पर जाने लगे, वापस नहीं आ सके। वह समय समय पर अपने ही सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर करते रहे। रविवार को ही बीजेपी से इस्तीफा देने और दूसरे दिन ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के कारण बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी को किस मायने में और भी झटका है, इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जानकारी दी गई है कि राज्य में पार्टी से नाराजगी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला के बाद यह दूसरी बार है कि कोई कद्दावर नेता ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। अब इस संबंध में इसी को जोड़ा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आदिवासी चेहरे से अगर झटका मिलेगा तो आदिवासी समुदाय में जो इनकी पकड़ होगी नंद कुमार साय की, क्योंकि पुराने नेता हैं, इनका अपना जनाधार है, वह सीधा वोट जो ट्रांसफर है वो कांग्रेस के खेमे में जाएगा। कांग्रेस ऑलरेडी वहां पर मजबूत है, भूपेश बघेल के काम से जनता वहां खुश है। कांग्रेस इस बात को लेकर के पहले से तैयार है, तमाम योजनाएं लागू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल पर भरोसा करने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले ही बंद हो गए, यहां जोड़ तोड़ के खेल तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि संख्या बल में बहुत कमजोर थे। क्या पूरी सत्ता को पलटवा देंगे जैसे दिल्ली में सपना देख रहे थे? तो यहां पूरा खेल जो है बिगड़ गया। छत्तीसगढ़ में इस बार भी बीजेपी के लिए दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने अपने आखिरी पैरा में जो लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में साय जैसे बड़े नेता के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को सरगुजा क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव की नाराजगी के चलते बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन बीजेपी को तो यहां झटका लग रहा है। वर्तमान में जो सियासी समीकरण है वो भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। दैनिक भास्कर ने भी सर्वे किया था और एबीपी न्यूज ने भी सर्वे किया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी तक उहापोह की स्थिति में है, क्योंकि उनके पास सीएम फेस भी नहीं है। पीएम मोदी के चेहरे पर बार बार चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां संकट में दिखाई पड़ती है। वैसे अगर एबीपी न्यूज द्वारा कराए गए सर्वे को देखें कि छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में सर्वे हुआ था, तो उस वक्त किसकी सरकार बन सकती है, एक महीना बीता है, लेकिन उस वक्त का जो मूड है उसके हिसाब से भी बीजेपी वहां वापसी नहीं कर रही है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए देश का मूड। छत्तीसगढ़ में आज होते चुनाव तो कौन बनाता सरकार? एबीपी मैट्रिज सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। यहां पे जानकारी दी गई है आंकड़ों के हिसाब से, जरा देख लीजिए। अगर आज होते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तो किसे मिलता कितना वोट शेयर? कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 43%, अन्य 13%। अगर आज होते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तो सीटें कितनी मिलती, वो भी आंकड़े बताए गए हैं। कांग्रेस को 47 से 52 सीटें, बीजेपी को 34 से 39 सीटें, अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये वहां पर जानकारी दी गई है। लेकिन इन सब मायने में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी से काफी ऊपर है। बीजेपी यहां पर इस बार भी सत्ता का अगर ख्वाब देख रही है तो उन्हें जनता नकार सकती है, ऐसा कुछ सर्वे में बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका भी जादू कम पड़ने वाला है भूपेश बघेल के आगे। आंकड़े यह बताते हैं कि 39% लोगों को यह लगता है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी भी कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे, उनका भी चेहरा काम यहां नहीं आने वाला है। बीजेपी के पास अपना कोई फेस नहीं है, तो भारी नुकसान का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। और वैसे भी नंदलाल साय जैसे आदिवासी नेता अगर इनका दामन छोड़ करके कांग्रेस के पास जा रहे हैं तो हवा का रुख किधर है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।